वायराकी ने कहा पुरुषों की जान खतरे में है, और उस भविष्यवाणी को एक रिनाउंड न्यूज एजेंसी ने, न्यूज पोर्टल ने, न्यूज ग्रुप ने अपने यहाँ जगह दी और बताया कि भाई डॉक्टर वायराकी ने घनश्याम उपाध्याय के इस पॉडकास्ट में ये बात कही थी। डॉक्टर राखी को कैसे पता चल जाता है, और इतना माइन्यूट कैसे पता चल जाता है डॉक्टर राखी कि कोई काटेगी वो सीमेंट में भी डालेगी और ड्रम का रंग नीला होगा? इतना इतना कैसे करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जर्रा हूँ और मैं ज्योतिष सीख रही हूँ। मुझे तो ज्योतिष पूरी तरह से अभी आती भी नहीं है। मैं अब मेरे अंदर मैं शब्द नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आई एम जस्ट अ लर्नर, बिगनर। मैं ये कहूँगी जो भी करती है माता रानी करती है। आपको ज्योतिष पढ़ने से नहीं आती, कोई डिग्री लेने से नहीं आती, किसी के पास बैठने से नहीं आती, किसी से सीखने से नहीं आती। हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो साधना 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 त्याग से आती है। तो ऐसी ही भविष्यवाणी आज कुछ करने जा रही है जो शादियों को लेके हो, रिश्तों को लेके हो? मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले टाइम में 9 महीने के लिए केतु शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, और वो जब शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो बहुत प्यार में अप डाउन्स होंगे। ये टाइम स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, लव के लिए और मैरिज लाइफ के लिए फिर से बड़ा खतरनाक है। 2026 मार्च तक तमाम प्यार में बेवफाइयां, तमाम तलाक, तमाम लड़ाई, तमाम झगड़े, मारना, मरना, मर्डर, काटना, बेवफाई, धोखे, यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। प्यार पे से इंसान का विश्वास उठ जाएगा, शादी पे से इंसान का विश्वास उठ जाएगा, जो आने वाले टाइम में है। गुरु जब भी अतिचारी होता है तो स्त्रियां बेवफा होती हैं। तो शादी नाम के समझौते को किया जाए ना किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग शादी को समझौता कहने लगे हैं। समझदारी से करें, देखभाल कर करें, जबरदस्ती ना करें, कूद कर ना करें। हमने कुंडली मिला ली हो गया, ऐसा नहीं करें। कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएं, एक दूसरे की नेचर को समझें। अगर आप लोगों को एक दूसरे की नेचर समझ में आती है, प्यार समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग लगता है, शादी तो है एक दिन करनी है, लेकिन ये थोड़ी की चट मंगनी पट गया ऐसा मत करिए। थोड़ा रुक कर समझ के संभल कर करिए और कुंडली मिलाकर करिए। लेकिन शादी से पहले सब कुछ ठीक दिखाई देता है अक्सर घरों में, लेकिन वही प्यार शादी के बाद शिकायत में होता है, और शिकायत नहीं होती कि शादी के बाद तुम बदल गए। बदल क्यों जाते हैं लोग शादी के बाद? बदल इसलिए जाते हैं, मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूं कि पहले एक बॉयफ्रेंड होता है, वो टाइम पर आता है, उससे आपसे मिलने की चिंता होती है, क्योंकि अभी तक उसने आपको वो टारगेट अचीव नहीं किया होता है। आपको पाया नहीं होता, एक पत्नी का ठप्पा नहीं लगाया कि मेरी वाइफ है। जब आप कोई भी चीज पा लेते हैं, फॉर मसलन आपकी एक फेवरेट गाड़ी होती है, जब आप उसे लेते नहीं है, आप उस गाड़ी को बार बार देखते रहते हैं, फोटोज देखते हैं, लूंगा, करूंगा, मैं इसे चलाऊंगा तो ये करूंगा। एक टाइम आता है आपके घर के बाहर खड़ी रहती है, आप चलाते भी नहीं है। शादी का भी वही हाल है। शादी के अंदर नजदीकियां, अपनापन, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, प्यार और रिलेशंस को टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती दुनिया में इंसान के पास सिर्फ एक ही चीज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता है, वो टाइम इंसान बाहर ढूंढने लगता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे का फोन अगर एक दूसरे को दे सकते हैं, हम एक दूसरे का फोन अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा फोन अगर मेरे बेटे के पास है या मेरे पति के पास है, तो फिर आपको कभी रिश्ता कोई दुनिया की ताकत तोड़वा नहीं सकती। फोन देना है लेकिन पासवर्ड बता के। पासवर्ड डालना ही क्यों है? पासवर्ड इसलिए नहीं डालना घनश्याम, हाँ मैं मानती हूँ कि आपको अपने पेटीएम या अकाउंट्स का है तो उनके लिए कुछ आप पासवर्ड्स रख सकते हैं पर्सनली अलग, क्योंकि कभी आपका रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आपके नियर डियर या होम या इमरजेंसी कॉल्स नहीं मिलती। पासवर्ड क्यों डालना है? पासवर्ड डालना है तो आप अपने अकाउंट्स में, बैंक्स में, अपने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, इनमें अकाउंट्स डालिए, इन्हें छुपा के रखिए। लेकिन आपका फोन अगर भगवान ना करे कभी किसी इमरजेंसी में आप फंसे, तो एक ही कॉल में सामने वाला आपको मिला सके, इसलिए देयर इज नो पासवर्ड्स। लेकिन आप प्यार मोहब्बत की बात करती हैं, रिश्तों को संवारने की बात करती हैं, लेकिन आप ये तक कह देती हैं कि पत्नियों को पति के पैर दबाने चाहिए। दबाने भी चाहिए, पैर भी दबाने चाहिए, पैर छूने भी चाहिए। और अगर आपका इनर कॉन्शियस इस बात को अलाउ करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इस पे भी ट्रोल करते हैं कि क्यों, और अगर ऐसा है मुझे स्त्रियों से प्रॉब्लम है तो मैं तो खुद माता रानी की भक्त हूँ, मुझे स्त्रियों से क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे को तो हर लड़की के अंदर एक शक्ति का रूप नजर आता है, तो मैं किसी भी स्त्री का अपमान करना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे बढ़ें, उनका विकास हो। कहते हैं जितनी शिद्दत से आपकी पत्नी आपको पुकारती है ना, उतनी ही शिद्दत से समाज आपको इज्जत देता है। आपकी पत्नी आपको तू तड़ाक करके बुलाती है, समाज भी आपको तू तड़ाक करके, मतलब चैरिटी इज बिगनिंग ऑलवेज फ्रॉम होम। भैया घर से इज्जत पाओगे तो समाज में अपने आप पाओगे। मैं जब आपकी पत्नी को, आपके 4 नौकर खड़े हैं, आपकी पत्नी आपसे इज्जत से बात करेगी तो नौकर भी करेगा। आप अगर आपकी पत्नी आपके ड्राइवर के सामने आपके साथ बदतमीजी करेगी तो ड्राइवर भी करेगा, क्योंकि फिर वक्त नहीं रहेगी। इसलिए घर का एकजुट होना जरूरी है। बिल्कुल पैर दबाने चाहिए, बिल्कुल पैर छूने चाहिए। और अगर ये कल्चर गलत है, पैर छूने नहीं चाहिए, स्त्रियां क्यों छुएं, क्यों झुकें, तो फिर ये काम करवा चौथ पे भी मत करो। एक दिन का ड्रामा भी क्यों करना है? करना है तो रोज करो। लेकिन इज्जत देने का ठेका सिर्फ महिलाओं का नहीं हो सकता ना? पुरुष भी बहुत इज्जत दे रहे हैं। आज तो खुद पुरुष डरा हुआ घूम रहा है। पुरुष कहाँ इज्जत नहीं देता? मुझे एक बात बताइए, आप 90% कभी भी एस्ट्रोलॉजी करने बैठेंगे, स्त्रियां आएंगी
स्त्रियां बोलती हैं पुरुष बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, कई तो डरे सहमे आते हैं, वो आप मानते भी नहीं एस्ट्रोलॉजी को, पत्नी ले आती है, जब थोड़ी देर आप उनको उनके मन की बातें बताओगे ना तब कहेंगे मैम वैसे यहाँ आने से पहले ना मैं मानता नहीं था इन बातों को, पर अभी आपको देख के मैं मान गया, वाकई में एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है। तो ऐसा नहीं है, स्त्री भी मैं तो आपसे कहती हूँ, आपकी पत्नी है, जितना खुश रखेंगे लक्ष्मी आपसे उतना खुश रहेगी। खाने की ग्रास आपके मुंह में जाए, बाइट आपके मुंह में जाए तो आप कहें वाह धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, क्या कहूं अन्नपूर्णा क्या खाना बनाया है। बस इतनी सी बात इतनी बड़ी मुस्कान आपकी पत्नी के चेहरे पर ले आएगी, द कॉम्प्लीमेंट, अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई और पत्नी आपसे सिर्फ इज्जत और प्यार चाहती है। नॉर्मली भी आप देखें पूरी दुनिया के अंदर रोमांटिक हीरोज में शाहरुख खान को ही लड़कियां क्यों पसंद करते हैं, जबकि वो तो मुस्लिम है, फिर सनातनी लोग उन्हें पसंद क्यों करते हैं? इसका रीजन ये है कि वो उनके पर्सनल निजी व्यवहार में भी और पिक्चरों में भी जिस तरह से वो औरत को इज्जत देते हैं। अगर मर्द कोई औरत से पूछना चाहे, औरत आखिर मर्दों से चाहती क्या है? इज्जत, कॉम्प्लीमेंट्स, उसकी फैमिली में, अपनी फैमिली में, उसके दोस्तों में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में। और जो पति करते हैं ओए होए, पत्नियां उनकी हमेशा फेवरेट होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कभी मत करिए कि अहम और मामला मैं ही नंबर 1 हूं, आप नंबर, अरे आप उनके बिना कुछ नहीं है, वो आपके बिना कुछ नहीं है। आपके वो पैर नहीं दबा सकते, वो आपकी तारीफ करें, आप उनके पैर छुइए। इज्जत, समाज ऐसे कपल्स को पसंद नहीं करता, आप बताइए, ऐसे ही कपल्स को समाज में इज्जत मिलती है। लेकिन कई बार पत्नियां ये चाहती है ना कि सिर्फ पति मेरा ही होकर रह जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? सास, ननद, देवर, देवरानी, कई और रिश्ते होते हैं जहां वो बांटना नहीं चाहती। नहीं, बांटना तो पड़ेगा। आप किसी के पिता भी हो, आप किसी के भाई भी हो, आप किसी के बंधु भी हो, आप किसी के सखा भी हो, आप किसी के दोस्त भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बांधना चाहती हैं, होता क्या, उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, धीरे धीरे करके एक डोर जो है वो आपके हाथ से फिसलती चल जाती है। और जो शेयरिंग जानती हैं कि जाओ मम्मी के पास थोड़ी देर बैठो, दीदी का देखो क्या प्रॉब्लम है, उनके घर में कभी दरार नहीं आती, ऐसा कभी नहीं होता। जिस माँ ने 40 साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर आपको दिया है, आप सडनली कहो कि मेरे पास आओ, माँ के पास मत बैठो, मुझे पूछो उन्हें ना पूछो, तो ऐसी पत्नियां गलत हैं। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। 100%, 102% आपके परिवार, आपकी माँ, आपकी बहन, क्योंकि आपको सब जिम्मेदारियां, सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाना है। और जो पत्नी अपने पति को ये सीख देती है कि कैरेक्टर अच्छे से निभाओ, आप करो जो आपको मैं इंतजार कर रही हूँ। सीता जी ने क्या 14 साल राम का इंतजार नहीं किया था, या ये कह दिया था तुम जाते रहो तुम्हारे पिता के कहने पर, जाओ मैं तो नहीं जाती तुम्हारे साथ, मैं तो घर बैठी हूँ महलों में, मैं तो महलों की रानी हूँ, ऐसा तो नहीं कहा। या उन्होंने उनके माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए, उनकी माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ के लिए किसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया, नहीं किया। तो मैं तो वही कल्चर से आती हूँ, तो मैं तो वही सीखूंगी कि आपके पति, आपकी शादी कभी किसी एक लड़के से नहीं होती है घनश्याम, एक परिवार से होती है। वो तो सुबह जाएगा शाम को आएगा। जीवन तो नंदों के साथ, भाभी के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, साथ के साथ गुजारना है। तो एक बार पतिदेव को नाराज कर दो, पर इन रिश्तों को नाराज कभी ना करो। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक सास और पत्नी के बीच की जो भूमिका है एक पुरुष की, वो किस तरीके की होनी चाहिए? चालाक वाली, डिप्लोमेटिक। अच्छा। माँ के सामने जाके वाइफ की बुराई कर दो, वाइफ के सामने आके माँ की बुराई कर दो, दोनों को खुश रखो। सैंडविच मत बनो। नहीं मेरी माँ सही कह रही है, अच्छा इधर आकर समझाने से वो मानेगी थोड़ी कि माँ सही कह रही है, उधर जाकर अच्छा वो कल की आई तुझे ज्यादा प्यारी है। बिल्कुल डिप्लोमेटिक बनो। हाँ माँ तू ही सही है, वो खराब है, हाँ तुम सही हो, मेरी माँ खराब है, दैट्स इट। कृष्ण जी ने कहा है अगर एक ऐसा झूठ जिससे किसी की जान बचती हो और घर में शांति हो, 100 बार बोलना चाहिए। ये तो धोखा हुआ रिश्तों के साथ। धोखा नहीं है, ये प्यार है। घर में शांति के लिए अगर ये करना पड़े, आप सच में बैठ के थोड़ी बुराई कर रहे हो कि हाँ माँ मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ माँ मेरे को मारती है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग यू राइट, ऐसा करती होगी, मैं मानता हूँ। सामने वाला आपको जब किसी की शिकायत कर रहा है तो वो ये चाहता है कि आप एक्सेप्ट करो। जब माँ जिसने आपको 30 साल या 40 साल पाला और आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो माँ कहते थप्पड़ मारूंगी, वो कल क्या ज्यादा हो गई, आप तुरंत कहो नहीं माँ मैं बिलीव करता हूँ ऐसा किया होगा, तुम क्यों झूठ बोलोगी। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ वहां बैठ के बहू की, वाइफ की बुराई करो। और नहीं मेरी माँ की आदत है थोड़ा ऊंचा बोलती है, बोला होगा तुम्हें भी, मैं समझाता हूँ माँ मत क्या करो ऐसे, ये सही बोल रही है, दूसरे घर से आई है। 2 शब्द अपनी बीवी के लिए रखने और 2 शब्द अपनी माँ के लिए रखने। आई एम नॉट सेइंग बुराई करनी, आई एम नॉट सेइंग कुछ गलत कहना है, इसी से घर में शांति होगी। क्योंकि बीच का जो लड़का है ना, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, तू मेरा सैया तू मेरा बेटा, तू मेरा सैया तू मेरा बेटा, उसे कंट्रोल करना है। जो मन की बात करते हैं तो एक माँ का ही मन सबसे ज्यादा व्याकुल होता है कि उसके बेटे की शादी हो जाए जी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान शादी के बाद वो माँ ही होती है। नहीं हर माँ नहीं होती है, माँ तो मैंने देखा है ज्यादा लोगों का। माँ परेशान होती है, आई टोटली एग्री हूँ। लेकिन आज घनश्याम, आज की माओं की अगर बात करूं तो पहले तो माएं शादी करके लाकर ही घर अलग कर रही हैं। तुम अलग रहो मैं अलग रहूं, तुम छोटे कपड़े पहनो पहनो नहीं पहनो, कमाओ नहीं कमाओ, खाओ नहीं खाओ, तुम्हारा नौकर बनाए बनाए, बाहर खाओ अंदर खाओ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है आप अलग रहो। आज की माँ तो ऐसा कर रही है, पर वो दूर से भी, हाँ बिल्कुल ये आपके लिए ठीक है, आपकी माँ के लिए ठीक है। बुढ़ापा क्यों खराब करना, क्योंकि हर बेटी को विदा करते वक्त माँ यही कहती है कि तो काम नहीं करेगी। और आप भी जानते हैं कि लड़कियां आज की तारीख में काम नहीं कर रही हैं, इज इट। आज घर में एक मोबाइल, एक कार और एक नौकर, एक कुक अनिवार्य है।
बच्चियों को छोटे से टाइम में बीपी शुगर है, वरना कांटा लगा उम्र की लड़की की मृत्यु की तो समय नहीं था कि वो बच्ची मर गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पतला होने के चक्कर में, डाइट्स के चक्कर में कुछ भी खाते हैं बच्चे, कुछ भी करते हैं, और वजन कम करने के चक्कर में वो कहाँ से झाड़ू पोछा करेंगे। उन्होंने कभी अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं किया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके घर का आके बाथरूम धोएंगे वो? बिग बॉस देखिए, बाथरूम धोने पर कितनी लड़ाइयाँ होती है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तू धो, तू तेरा। तो आप बहू ला रहे हो ना, नौकरानी नहीं ला रहे हो, जिससे घर में शांति रहे। नौकर रखो, काम कराओ, नो इश्यूज। करना है आपका घर है, बहुत करो, नहीं करना आप छोड़ दो, लेकिन जिससे घर में शांति हो वो करो। अलग होने से शांति है, और आप हफ्ते में एक बार आके उनके मिल रहे हो। तुम अभी की बात कर रहे हो, संसार पिक्चर जाकर देखना, रेखा जी की, पैदा भी नहीं हुए थे तुम तब वो पिक्चर आई थी, तभी उस पिक्चर में ये मैसेज दे दिया था, साथ रह के लड़ने से अच्छा संसार अलग कर दो। यू मस्ट वॉच दैट मूवी। मैं इनको लेके आ रही हूँ, बेटा भी साथ में आ जाता है एक दामाद के रूप में। लेकिन बेटा जब शादी के बाद आजकल आज विदा होता है, उसके लिए माँ प्रिपेयर है। माँ ने बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करे हुए हैं, धार्मिक चीज़ें ज्वाइन करी हुई हैं। इस उम्र में माताएं ज्योतिष सीख रही हैं और रील्स बना रही हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं कि भाई ठीक है, तुम बहू के साथ खुश रहो, जहाँ रहो, हमें पूछो ना पूछो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने कर्तव्य को पूर्ण निभाओ। लेकिन वही कुछ माएँ हैं जो आकर कहती हैं, राखी जी कैसा फ्यूचर है? बहुत अच्छा है। अच्छा राखी जी मुझे तो पूछेगा ना, मुझे तो पैसे दे देगा ना? तो मैं वहीं रोक देती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसी उम्मीद मत करना, ये तुम्हें तकलीफ देगी। ये तुम्हें कौन होता है पैसे देने वाला? ये कहो कि अपने अंतिम समय तक भी मैं पैसे दूं इसे, मुझे इसके पैसे और सहयोग की जरूरत नहीं है। ऐसी भी माँ, मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसे भी है दुनिया और ऐसी भी है दुनिया। आप सिर्फ कुछ लोगों को देखकर ये नहीं कह सकते कि दुनिया बदल गई है। आज भी हम आधे भारतीय हैं और आधे पाश्चात्य हैं। मतलब पश्चिम संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आधे। लेकिन रिश्तों में जब कई रिश्तों को समझता हूं मैं आपसे, क्यों अक्सर जो माएँ होती हैं वो बच्चों के नजदीक हो जाती हैं और पिता थोड़ा सा दूर होता है, या बच्चे अपने सारे मन की बात माँ को ही क्यों बताते हैं, पिता को क्यों नहीं बताते? देखिए, चंद्रमा मन का कारक, मैंने अभी आपको कहा जितने भी ग्रह हैं कुंडली में, उसमें चंद्रमा सबसे मुख्य कारक है। अगर चंद्रमा खराब हो तो हम मानसिक परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मेंटल भी हो जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल भी चल जाते हैं। माँ का बच्चे के साथ जो रिश्ता होता है बाकी सभी रिश्तों से 9 महीने पहले होता है, इसीलिए बच्चे माँ के ज्यादा करीब होते हैं। लेकिन आप तो भविष्यवक्ता हैं, और ऐसी भविष्यवक्ता जो सबके नसीब खोल के रख देती हैं जी। कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो अभी तक आपने नहीं बताई हैं, कि आप कहती हैं वैसे भी हो सकता नहीं होगा, तो होगा वाली भविष्यवाणियां सुननी है मुझे आपसे। अग्नि घटनाएं बहुत होंगी, और मैं जब भी बात करती हूँ, ऐसा नहीं मंगल कोई हमने खरीद नहीं रखा कि हम हिंदुस्तानी हैं तो मंगल ग्रह हमारा ही है और ये तारीख, ये साल हमारा ही है। मैं आपको बताऊँ, जब भी भविष्यवाणी होती है वो पूरे विश्व के लिए होती है। खजाना मिलना, सोना मिलना या ऑयल मिलना, या कोई भी ऐसी चीज़ मिलना किसी भी देश के अंदर जिससे उस देश की आर्थिक स्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएं। बड़ा भूकंप आना बाकी बचा है, अग्नि घटनाएं बाकी बची हैं, युद्ध की स्थितियां भी, युद्ध फिर से शुरू होगा। युद्ध की स्थितियां बहुत ज़्यादा भव्य और खतरनाक रहेंगी। लोगों को गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाना चाहिए। लोगों के अपने घर का सपना इस वर्ष पूरा होगा और लोग ड्राई हो जाएंगे, मतलबी और सेल्फिश हो जाएंगे। ड्राई कैसे है? शनि जो वक्री होने जा रहा है, शनि जब वक्री होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब शनि वक्री होने जा रहे हैं, उसके वक्री होने के बाद इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, इंसान मतलबी हो जाता है, इंसान सेल्फिश हो जाता है, वर्कर्स काम छोड़ छोड़ कर जाते हैं, बहुत से लोगों की नौकरी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पूरी देश और दुनिया में रिसेशन आने वाला है, लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। ये एक बड़ी प्रेडिक्शंस है। कोई बड़े बड़े जो हमारे बहुत बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, बड़े बड़े हमारे जो बिजनेसमैन्स हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी कंपनियों में भी रिसेशन आता हुआ आपको दिखाई देगा। इस बार जीरो जो है वो हीरो बनेगा, हीरो जो है वो जीरो बनेगा। तो इस बार उल्टा और सीधा, सीधा और उल्टा होता हुआ दिखाई देगा। 9-6 दिखेगा और 6-9 दिखेगा। ये अगले साल मार्च 2026 तक तलाकों का होना, भूकंप का आना, ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, हाईजैक, आतंकवादी हमले और युद्धों की स्थितियां होना, बड़े नेता अभिनेताओं की मृत्यु होना, मेल और फीमेल्स की मृत्यु होना, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का तलाक होना या बड़े बड़े खिलाड़ियों का मृत्यु होना। खेल वो कोई भी खेल रहे हो, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे क्रिकेट हो, क्योंकि मुंह पर हमारे हिंदुस्तानी तो क्रिकेट ही आता है सबसे पहले। खिलाड़ियों के बीच में प्रॉब्लम्स होना, 2 खिलाड़ियों का लड़ाई होना, झगड़े होना, और हमारे और मैचेस का जीतना, और हमारा मतलब हमारे खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना, ये तमाम तरह की चीज़ें जो होंगी। लेकिन सबसे बड़ी और भव्य जो मुझे भविष्यवाणी लगती है कि मार्च 2026 से पहले डॉक्टरों की या किसी हॉस्पिटल की बड़ी कोई ऐसी बात खुलकर सामने आएगी कि धक ऐसा रह जाए। और बिहार के अंदर राजनीति में बड़े उथल पुथल देखेंगे आप, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़े उथल पुथल देखेंगे बिहार के अंदर। समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कि ऐसा भी हो सकता है। बंगाल में प्रॉब्लम, और किसी ना किसी जो बड़ी हमारी, जैसे हमारा ताजमहल, जैसे हमारा लाल किला,
जैसे हमारा कुतुब मीनार या और भी हमारे ऐसे जो राजनीति से जुड़े, हमारे जो इतिहास से जुड़े हुए ये जो नग हैं, इनमें दरार पड़ जाना, इनका गिर जाना, इनमें प्रॉब्लम्स आना और इनको जुड़े हुए विवादों का होना, इनमें आतंकवादी हमलों का होना या इनसे जुड़ी हुई कोई न्यूज़ का आना, कोई भी न्यूज़ आ सकती है कि भैया समाज अब जो है गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले ले रही है, गवर्नमेंट इसे तोड़ रही है, इसे मंदिर बना रही है, इसे गिरा रही है, इसे हटा रही है, और धर्म को लेकर युद्धों का होना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो या विदेश में कहीं पर झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब इंसान ड्राई हो जाएगा, मतलब ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपके मानसिकता पर और आपके लोगों का सुसाइड करना, आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ट्रंप चचा को लेके कोई जानकारी, क्योंकि खराब सारे युद्ध सुलझा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कितने भी युद्ध सुलझा लें वो खुद को नहीं सुलझा पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये भविष्यवाणी कर दी है कि 2026 मार्च तक ट्रंप का समय अच्छा नहीं है। उन्हें खुद बड़ी सारी प्रॉब्लम और परेशानियों में पड़ना पड़ेगा और उनकी खुद की जान माल को खतरा है, उनकी तबीयत को खतरा है और उनके दुश्मन बढ़ेंगे और वो कुछ ऐसे फैसले लेंगे। क्योंकि ये बता दूं मैं आपको, 2026 में विश्व किसी बड़े नेता को तो जरूर खोएगा। लिख लीजिए ये भविष्यवाणी, कोई बड़ा सदी का नेता इस वर्ष मरेगा 2025 में, 2025 से 2026 मार्च तक। ठीक है।